अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे और प्यारी सी सुबह के साथ सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह-सुबह बारिश हो रही थी और मैंने अपने बच्चे की वॉकर भी बाहर रख दी थी ताकि वो अच्छे से पानी में गीली हो जाए और फिर मैं उसको धो के पैक कर दूँ। क्योंकि अब तो मोहम्मद शियान जो सा ना वो चलना शुरू हो गया और वॉकर की ज़रूरत नहीं है। और ये है जी मेरी प्यारी सी बेटी रिताज, अब इसमें ने ना मुँह में सारे नवाले जमा किए हुए हैं। इसकी मामा बेचारी इसको खिलाती रहती है और ये मुँह में जमा करती रहती है और अब ऊपर आ गई थी और मैं इसको अब रोक रही हूँ और अब ये भाग रही है और भागते-भागते देखिएगा कि जाके ना इसने ये पूरा नवाला डस्टबिन में फेंक देना है। कह रही है मैं फेंक रही हूँ और ये डस्टबिन में फेंक के तो अब इसका मुँह खाली हो गया। अब ये बच्चे खुश हो गए और यहाँ पे मैंने मोहम्मद शियान को सुला दिया था, लाइट बंद थी, अंधेरा था और मेरे बच्चों को तो ऐसे अंधेरे में सोने की आदत है ना, शोर भी ना हो और अंधेरा भी हो जी। वीआईपी नींद है मेरे बच्चों की और बस अभी इसको सुला के मैं आराम सुकून से बाहर निकलूँगी ताकि शोर ना हो और वो सोया रहे। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए पापड़, तो ये देखिए बस ऑयल गरम किया नॉर्मली, जो बच्चों के लिए ना मैंने ये ऑयल लगा ऐसे फ्राई पैन में ही पड़ा रहता है, इसी में बच्चों की चीज़ें वगैरह फ्राई करती रहती हूँ। फिर ये ऑयल मैं दोबारा ना हांडी वगैरह में या पराठों के ऊपर यूज़ नहीं करती, फिर उस तरह ना अजीब सा टेस्ट हो जाता है पराठों का या हांडी का। तो बस सिंपली ये है कि अब ऑयल हमारा गर्म हो गया, उसमें एक पापड़ डाल के देख लें। तो अब मैं ये इसमें पापड़ डाल रही हूँ, ये वो वाले हैं रैकेट वाले ना, छिक्के वाले, सीधी और सादी नॉर्मल ज़ुबान छिक्का, ये छिक्के वाले पापड़ हैं। तो बचपन में हम छिक्के बहुत खेलते थे और अब तो वही बात है, होश नहीं है, अपने ही छिक्के बने हुए हैं। और यहाँ पे ये दूसरे सलांटी वाले पापड़ मैं कर रही थी। अच्छा, ये सलांटी वाले पापड़ ना ये एमसीसी से लिए थे, नॉर्मली जो आप लेते हैं ना आम दुकान से वो इतने बड़े नहीं होते ना, तो ये मैंने एमसीसी से लिए थे तो ये अच्छे खासे बड़े हुए थे और इनका टेस्ट भी अच्छा फ्रेश टेस्ट था और मेरे बच्चे तो ये बहुत शौक से खाते हैं। ये रोहान, अफ़ान और माशाल्लाह मेरे छोटे शान की जन सा ना प्लेट और बच्चे यहाँ पे मैं पापड़ बना रही थी, मुझे अफ़ान ने बोला और देखा जी खुद सो गया और रोहान साहब जो सा वो पापा का मोबाइल देख रहे हैं और शान साहब जी मेरे साथ साथ बिल्ली के बच्चे की तरह पीछे पीछे पीछे, जहाँ मम्मा जाती है वहाँ पे ये बस ये अब रोना धोना शुरू, कैमरा करते नहीं हो सामने तो साडा रोना पिटना पहला शुरू हो गया और बस फिर इसके बाद अच्छा जी, यहाँ पे मैं मोमशान के लिए बना रही थी गंदम वाला दलिया। सिंपली मैंने बस पानी रख लिया और जो सा ना इसमें एक इलायची डाल दी थी और अब इसमें मैं ये गंदम का दलिया डाल दूँगी और इसलिए ना मैंने ज़्यादा पानी इसलिए डाला है ताकि ये गंदम है ना तो गलते-गलते टाइम लगाती है। तो अब ये है कि इसको अच्छे तरीके से गाल लूँगी ना। इसको सिंपली मैंने जो आम गंदम के दाने होते हैं उनको लें आप अच्छे से धो के, उनको हल्की आँच पे तवे पे ना थोड़ा ब्राउन-ब्राउन कर लें और बस उनको ना अच्छे से पीस लें और ये आपके बच्चों के लिए ना अच्छा-सा बेहतरीन-सा दलिया घर में तैयार हो जाता है। तो बस अब यही है कि इसको जो है ना तेज़ आँच में मैं अच्छे तरीके से ना ज़्यादा सारा पानी डाल दिया और गालूँगी। जब मुझे लगे कि ये गंदम गल गई है, तो फिर इसमें मैं और अपनी चीनी और दूध वगैरह जो भी चीज़ें ऐड करनी हुई ना कर लूँगी। तो ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और घर का होता है, तो आपको पता होता है कि आप अच्छी घर के ऑर्गेनिक चीज़ बच्चों को दे रहे हैं और जब बच्चों ऑर्गेनिक चीज़ हो तो फिर बच्चों की सेहत भी अच्छी होती है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि अब देखिए मेरा गली दलिया जो-सा ना ये जो गंदम मैंने डाली थी, ये देखें अच्छे से ना वो हो गई है, गल गई है और पानी वगैरह ना ड्राई हो गया है। अभी देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ना थिक-थिक हो रही है और अब मैंने आँच को हल्का कर दिया। अगर आँच अब भी मैं तेज़ रखूँगी ना तो फिर मेरा दलिया जो-सा ना वो नीचे लग जाएगा, जल जाएगा ना। और साथ-साथ मैं बना रही थी रोटी, तो मैंने कहा चलो साथ-साथ रोटी भी बना लूँ और साथ-साथ दलिया भी बना लूँ, सारे काम साथ-साथ निपटाऊँ। अगर एक काम में लगे रहो तो फिर और बहुत टाइम हो जाता है ना वेस्ट। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी चीनी, तो चीनी ये है कि देख लें अपने बच्चों के हिसाब के टेस्ट के हिसाब से डालें। कुछ बच्चों को चीनी ज़्यादा पसंद होती है, कुछ को कम पसंद होती है। अब मेरा जो बच्चा है ना वो ज़्यादा चीनी नहीं खाता ना, मतलब मीठी चीज़ें शौक से नहीं खाता। तो देती हूँ लेकिन वो मीठी चीज़ें इतनी शौक से नहीं खाता, इसलिए जो है ना मैं थोड़ी-सी कम डाल रही हूँ और दूध अपने हिसाब से डाल लें, जितना आप डालना चाहते हैं। और अगर क्रीम वाला दूध हो ना जिसके ऊपर मलाई हो तो ज़्यादा अच्छी बात है कि उसमें फैट्स वगैरह भी होते हैं, उससे बच्चे मोटे होते हैं और वो बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो बस अब इसकी रनिंग रनिंग कंसिस्टेंसी है अभी। दोबारा इसको हल्की आँच पे खपाऊँगी। अच्छे से जब ये खप जाएगा तो फिर जो-सा ना हमारा दलिया तैयार हो जाएगा। ये है कि मतलब अगर आपके 6 माह का बच्चा है तो उसको आप थोड़ी ना ज़्यादा मतलब अ, ढीला-ढीला सा दें और आपका बच्चा अगर जैसे अब मेरा बच्चा साल से ऊपर का हो गया,
तो मैं उसको थोड़ा ना राजनीतिक कंसल्टेंसी में देती हूँ और साथ-साथ मैं रोटी बना रही थी, सेक रही थी कि चलो यार जल्दी-जल्दी काम ख़त्म हो जाए। और इधर ये देखें दलिये की जो ना दलिया तैयार हो गया है ना, बहुत वो सख्त है ना, बहुत जो ना ढीला है, मतलब मीडियम पे है ना। तो बस अब मैं ईशान को दूँगी, जब ठंडा हो गया तो थोड़ा और सख्त हो जाएगा। और बस अब मैं आँच बंद कर दूँगी। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अब ये है कि थोड़ी-सी उनके लिए दिया करना, जो 6 माह के बच्चे होते हैं। बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना था, ये हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास लेके। जौन सा ना मेरी नंद के बेटा है महाद, उसकी भी तबीयत ख़राब थी, फिर रिताज को भी चेक करवाना था, रोहान को भी चेक करवाना था। आजकल वही बात है कि बच्चों को इतनी खांसी और जौन सा ना साँस बंद होना और बुखार, इतनी बीमारियाँ हैं ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे, पूरा क्लिनिक फुल था और जौन सा ना जगह ही नहीं मिल रही थी। अंदर जाने की भी जगह नहीं थी, इतना जो-सा ना रश था। और फिर अब बाहर बंदा निकले तो कुछ खाए पिए ना, तो हमने पहले लेमन सोडा पिया मज़े से, फिर बर्गर वगैरह खाए और फिर अब हमने कहा अब हम घर की तरफ जाएँगे ना, ऐसे तो फिर कैसे हो सकता है, बाहर निकलो और कुछ खाओ पियो नहीं। और बस अब तौसीर को यही कह रही थी कि स्पीड मारें, सुबह रोहान ने स्कूल जाना है, फिर सुबह उठेगा नहीं। बच्चों की अगर नींद ना पूरी हो ना, तो सुबह इतना तंग करते हैं ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये किया करें बच्चों को टाइम से सुला दिया करें, ताकि सुबह जब उठे ना तो बच्चे फ़्रेश हों। और रोहान फिर जो-सा ना जब फ़्रेश नहीं होता तो फिर सुबह वैसे ही दूध ही पी के जाता है, नाश्ता तो करता नहीं है, तो फिर दूध भी नहीं पीता। तो थोड़ा-सा पी के तो रख देगा, नहीं मम्मा बस, और नींद में होगा ना। तो बस यही, तो यहीं तक है आज का व्लॉग। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह।